जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल मिस्ट्री फाइंडर में। मैं हूँ राजेश और मैं हूँ डॉक्टर देव। दोस्तों, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है गो हेड मोदी स्लोगन बाय बलूच ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस डे। मतलब बलूचिस्तान में जो कुछ अभी हो रहा है उस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि मोदी जी को वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब उसको बलूचिस्तान को भी आजादी चाहिए। भगवान को प्रार्थना करते हैं उसको जल्दी पाकिस्तान से आजादी मिल जाए। मैं तो बहुत पाकिस्तान के साथ कोई भी कंट्री रिलेशन हो उससे वो आजाद हो जाओ, पाकिस्तान के साथ मत रहो। चलिए वीडियो पूरा देखते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं। और दोस्तों, चैनल पे नए हो और पहली बार आए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हमारे साथ द वन एंड ओनली कश्मीर के एक्टिविस्ट डॉक्टर अमजद अयूब फरजंद जी ने ज्वाइन किया है। आप सभी जानते हैं बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग भी है, बड़ी धड़ल्ले से बात करते हैं, फैक्ट्स पर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने का। अच्छा है, फैक्ट आपके बुलाने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आज इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, और 15 अगस्त के मौके पर बड़ी हमें खुशखबरियां सुनने को मिल रही हैं और बहुत से ममालिक जो हैं वो बधाइयां दे रहे हैं इंडिया को। इसी तरह से फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन ने की इमोशनल सी वीडियो बनाई है और उसमें भारत को सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस बोला और ये बोला है कि हम दोनों हमेशा दोस्त ही रहेंगे, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बनकर रहेंगे। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि वो बलोच जिस वक्त जर्मनी में मौजूद है वो कह रहे हैं गो अहेड मोदी, बीजेपी कदम बढ़ाओ हम आपके साथ है, मोदी कदम बढ़ाओ हम आपके साथ है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा सराहा जा रहा है, क्या बोलेंगे आप? Go ahead, Modi! Go ahead, Modi! हम तुम्हारे साथ हैं। मामले भी सियाने है ना। मोदी तो जी का बात क्रेज ये है देख कि लो। अब इंडिया के पास दाने हैं, पैसा है, डॉलर है। दाने तो हर पैसा कोई डॉलर मुल्क इंडिया के जो पास असले पहले की से है, व्यापार लेकिन करता कुछ है, हालात ऐसी थी जो जो इंडिया न्यूक्लियर अब तक निखर टेक्नोलॉजी नहीं का पाया, तो व्यापार निखर करता गया। है, वो जाहिर है टाइम इंडिया लगा का बेस्ट फ्रेंड बनेगा और इंडिया को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएगा क्योंकि अभी तक हमने और दुनिया डिनर को पे भी बताया लेके नहीं। जाएगा। बात ये है फिर कि से अब लूटने वाले आ जाते हैं। हिंदुस्तान जो है हमारे वो हिंदुस्तान पहले दाने से हैं सोने उसके की पास, चिड़िया है। तो सोने की वो चिड़िया को किस्सा पहले ही भी बदल लूटा गया गया, है। फिर से लूटा पाकिस्तान का जहाँ तक हैं। ताल्लुक है वो ये है कि पेट न पईयां रोटियां ते सबे गल्ला फूटियां। तो पाकिस्तान के पेट में रोटी नहीं है तो वो जो बात करता है वो खोटी है। तो इस वक्त जाहिर पाकिस्तान है के पेट में बहुत रोटी ज्यादा नहीं है, वो दुनिया जो में बात आज करता है तक वो इतना खोटी है। सेलिब्रेशन नहीं हुआ मतलब इंडिया की राइमिंग आजादी अच्छी का थी। जितना इस मौके पे हो रहा है। जी बिल्कुल सही सर। बलूच भी बोल रहे हैं गो अहेड मोदी। जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वो भी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं, बुर्ज खलीफा पर यूएई ने मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं झंडा लगाने वाले। फिर 12 जैसे ही बजते हैं हम देखते हैं कि भारत का झंडा वहां पर डिस्प्ले कर देते हैं, लाइट अप कर देते हैं। तो भाई ये पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ दुश्मनी क्यों निभा रही है, एंटी पाकिस्तान स्लोगन क्यों लगा रही है? क्योंकि आपने काम है जी ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें कल काम ही ऐसा किया, हजारों की तादाद एंटी में पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को सब जगह दिल्ली पे में लगेगा जॉब्स करते स्लोगन। हैं, दुबई हमें में, भी लगा शारजा देना है में, बॉर्डर पे वो सब पहुंचे वहां कि ये बुर्ज इधर खलीफा मूवी मत के करो। नजदीक, तो नहीं दूर जरा। और वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन 12 बज के 1 मिनट हो गया रात का, परसों रात की बात है। तो पाकिस्तान का तो झंडा नहीं उन्होंने लगाया ऊपर, मैनेजर ने मना कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ पूरा बुर्ज खलीफा जो है उसको लाइट इफेक्ट के साथ इंडिया का झंडे में रंग दिया। तो ये अब जाहिर है अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। मतलब है कि इंडिया का तो अब पाकिस्तान से मुआवजा ही नहीं है। ये तो चाइना गिला करे तो समझ में आता है कि जी चाइना की यौम आजादी पे हमारा झंडा बुर्ज खलीफा पे नहीं लगा। वो वर्ल्ड पावर्स हैं, ये तो वर्ल्ड पावर नहीं है। पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। इंडिया तो अब दुनिया की 5वीं बड़ी वर्ल्ड पावर है। बिल्कुल सही सर। भारत ने अपने यौम आजादी के मौके पर जो उनका सन मिशन है उसकी सैटेलाइट भी लॉन्च कर दी है, चंद्रयान भी उनका जो है वो पहुंचने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो सामने आने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की आज की जो स्पीच थी यूथ के लिए वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है और उसकी काफी ज्यादा चर्चे भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कल की बात करते हैं, हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट जो आ चुकी है, लेकिन कोई इस तरह की स्पीच हमें सुनने को मिली नहीं है जिससे हमें पता लगे कि हमारे आने वाला गोल क्या है या हमने आने वाले अरसे में करना क्या है। देखिए केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं इनका तो सिर्फ एक काम है कि ये इलेक्शन करवाएं और अगली हुकूमत को ये ट्रांसफर ऑफ पावर करके घर चले जाएं। He is not a political prime minister. He is not an elected prime minister. He has been put in place
टू परफॉर्म अ सर्टेन ड्यूटी, नेशनल ड्यूटी। तो ये आके क्या कर रहा है? सबसे पहले तो इसने आके कश्मीर के खिलाफ बयान दे दिया, इंडिया के खिलाफ, जो इसका काम नहीं है। दूसरा जो है, इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब फाइनलाइज कर दिया, उन्होंने प्रूव कर दिया है इस्लामाबाद का एयरपोर्ट $100 मिलियन को एडवांस देगा और वो 15 साल के लिए इन्होंने बेच दिया है। तो इसी तरह लाहौर का और दूसरे एयरपोर्ट्स भी जो है वो बिक रहे हैं। तो ये तो अपने असासे बेच रहे हैं ना। अब आप जिस शाख पे बैठे हैं उसी शाख को काट रहे हैं, बजाय इसके कि आप अपनी एयरलाइंस को ठीक करें, अपनी एयरलाइंस में से करप्शन खत्म करें। अपनी एयरलाइन में जो आपने भर्तियां की हुई हैं इतनी सारी, और वो बोझ बनाया हुआ है आपने अपनी कमाई के ऊपर, इस कॉरपोरेशन के ऊपर, उसको रिविजिट करें, डाउन साइजिंग करें और कुछ हिस्सों को प्राइवेटाइज कर दें, जैसे टिकटिंग का है और चीजें हैं। तो वो तो आप कर नहीं रहे, अपनी एयरलाइन को तो बचा नहीं रहे। उल्टा आप अपने एयरपोर्ट जो है वो भी दे रहे हैं। अब कल को अगर जिसने एयरपोर्ट ठेके पे लिया है वो कहे जी तुम्हारा PIA का जहाज यहाँ किराया देगा तो उतरेगा, वरना उतर ही नहीं सकता। क्या पीछे आपकी इज्जत रह जाएगी? नेशनल कैरियर है आपका उसकी। जब पूरे पाकिस्तान में लोग प्रॉपर्टी भारत को की तारीफ करना शुरू हो जाए और मोदी की तारीफ करना शुरू हो जाए, ये नहीं कि वो कहते हैं हमें मोदी पसंद है, ये नहीं वो कहते, लेकिन वो कहते हैं हाँ जी मोदी ने अपने मुल्क के लिए बड़ा अच्छा किया, वो यही कह सकते हैं। अगर वो ये कह दें कि हमें मोदी बड़ा पसंद है तो वो तो उठा लिए जाएंगे। तो फिर बिटवीन द लाइंस ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई मोदी सरकार को पसंद किया जा रहा है पाकिस्तान में जनता के लेवल पे। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह उनकी कारकर्दगी है। उन्होंने जो काम किए हैं इंडिया के लिए, इंटरनली स्ट्रेंथन किया इकोनॉमी को और इंटरनेशनली उन्होंने अपना फुट पुट डाउन किया है। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके वो चल रहे हैं। तो ये चीजें फिर लोगों को मुतासर करती हैं ना, जिनकी जो हर रोज बेइज्जती हो रही है, जिनकी इज्जत सरे बाजार नीलाम हो रही है, जिनकी जो है वो कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में, वो फिर दूसरे को जब देखते हैं तो फिर वो उसकी तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी तारीफ करेंगे? देखें आज का दौर जो है ये 2008 के बाद जब सब प्राइम लोन का क्राइसिस अमेरिका में हुआ, जब आप उसका नॉक ऑन इफेक्ट यूरोप में आया, यहाँ नॉर्दर्न रॉक बैंक दिवालिया हो गया, यहाँ क्राइसिस आ गया, ग्रीनलैंड में दिवालिया हो गया, कई मुल्क दिवालिया हो गए। तो वो जो है अभी तक उसमें से प्रॉपरली कोई कंट्री इकोनॉमिकली वापस अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकी आज तक, अभी तक। ठीक है ना, बीच में यूक्रेन की जंग शुरू हो गई। तो हिंदुस्तान की आजादी को सेलिब्रेट तो किया जा रहा है, लेकिन किस चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है? सेलिब्रेशन तो एक फॉर्म है ना, एक इजहार है, लेकिन वो कंटेंट क्या है, वो मादा क्या है, वो कंटेंट क्या है, वो कॉन्क्रीट हकायक क्या है जिनकी वजह से ये इजहार सामने आ रहा है? वो दो ही है। इकोनॉमी हमारी, एक है भारत की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थ्रू आउट कोरोना, इकोनॉमिक क्राइसिस, हर चीज में भारत जो है वो उसकी इकोनॉमी का घोड़ा दौड़े जा रहा है, सर पर दौड़ रहा है। ठीक हो गया ना? एक तो ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, और दूसरा जो है दुनिया की तारीख में हिंदुस्तान जैसी डेमोक्रेसी, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ, दुनिया की तारीख में ऐसी डेमोक्रेसी नहीं आई जो अपने मामलात से मतलब रखे, ना कि दूसरों के मामलात में मुदाखलत करे। अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है उसकी फॉरेन पॉलिसी है हर दूसरे मुल्क में घुस जाओ जहां तेल है, जहां सोना है, जहां गैस है। चाइना की भी यही पॉलिसी है कि हर उस मुल्क के ऊपर कब्जा करो, कर्जा दे के उनको अपना गुलाम बनाओ जहां नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हिंदुस्तान ऑन द अदर हैंड मिलियंस ऑफ डोजेज ऑफ कोरोना वैक्सीन फ्री भेजी है दुनिया में। अफगानिस्तान जहाँ तालिबान बैठे हैं, वो जिस पार्लियामेंट में बैठ के इजलास करते हैं, वो हिंदुस्तान ने तोहफे के तौर पर उनको बना के दिया। तो ये सेलिब्रेट करें कि हाँ यार जमहूरियत तो ये जमहूरियत है असल, ना कि वो है जमहूरियत जो अमेरिका और चाइना और ये बड़े मुल्क, ये रूस की क्या जमहूरियत है? समझ आई? प्यूटन साहब बैठे हैं, उठने हटने का नाम नहीं लेते। दूसरे मुल्कों के साथ जंगें जारी हैं, अमेरिका और रूस की जंग जारी है यूक्रेन में।
तो आज जो सेलिब्रेशन हो रही है वो इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी की सेलिब्रेशन हो रही है। सही जी सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और बात रही गो हेड मोदी का नारा बलूचिस्तान में अभी जोरों शोरों से चल रहा है और इंडिया को जो सपोर्ट कर रहे हैं पीओके में से भी बहुत सारे मतलब ये जुमले निकल रहे हैं। लेकिन जो बलूचिस्तान की बात हो रही है अभी, तो बलूचिस्तान में भी हालात बहुत ही खराब है। वहाँ पे पाकिस्तानियों ने उसकी हालात में मतलब बहुत ही खराब किया हुआ वहाँ। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, वो कुछ दिन पहले ही इंडिया आई थी मोदी जी से हेल्प लेने के लिए, यूएनओ में मतलब उसका मुद्दा उठाया जाए उसके लिए रिगार्डिंग। यहाँ पे आने के बाद उस प्राइम मिनिस्टर ने हमारी नर्मदा माँ की पूजा भी की, भगवान शिव जी की भी पूजा की, बहुत सारे मंदिर में भी वो गए। और यहाँ पे आके मतलब वो एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आके मतलब दूसरे देश में जाके रोती है, मतलब लिटरली रो रो के आंसर दे रही थी कि उसकी बलूचिस्तान में औरतों के साथ कैसे कैसे रेप मतलब क्या क्या हो रहा है, कर रहे हैं और हाँ कैसे मतलब वो पूरी कहानी। हाँ वहाँ पे मतलब बच्चों को या तो औरतों को उठा के ले जाते हैं, पर उसके बलात्कार वगैरह करके फिर उसके ऑर्गन निकाल लेते हैं और ऑर्गन को मतलब उसका बिजनेस, ये सब कुछ उसने स्टोरी बताई हुई है जो हम आपको बता रहे हैं। बलूचिस्तान पीएम का वीडियो भी यूट्यूब में अवेलेबल है। आप यदि कोई पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी बात झूठी लग रही हो तो आप जाइए और वीडियो को देखिए। और बलूचिस्तान तो छोड़ो, उसके अलावा वहाँ का एक यंगस्टर था जिसने सिर्फ भारत का गुणगान गा दिया था, तो उसके ऊपर आतंकी हमले करवाए वगैरह, तो बेचारा पूरे देश को छोड़ के, पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे कंट्री में चला गया है। अब वो पाकिस्तान पे आएगा नहीं, जिसका नाम भी आप लोग जानते ही होंगे। और अभी जो बातें चल रही थी मोदी जी के फैन, तो यार दोस्तों पूरी दुनिया हो गई अभी। क्योंकि वो जो उसका जो कार्य करने की जो ताकत है और उसका जो माइंड चलता है, उस हिसाब से अभी के ऐसा कोई लीडर वर्ल्ड में नहीं है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। क्योंकि अभी टॉप 1 लीडर में मोदी जी का ही नाम आता है, गूगल में जाके सर्च भी कर सकते हो। और बात रही भारत की इकोनॉमी, हम ये 15 अगस्त को इतना जोर जोर से इसलिए मना भी रहे क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी अच्छी ग्रो कर रही है। और सबसे मेन पॉइंट ये देखा जा रहा है कि जब ये कोविड था तो बहुत सारे कंट्री जो थे जिसकी इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे, वहां की हालातें खराब हुई थी, जो अभी तक उभर के बाहर नहीं आ पाए। लेकिन मोदी जी ने देश को ऐसे हैंडल किया कि हमें कोरोना इतना इफेक्ट नहीं हुआ। कोरोना मतलब इकोनॉमिकली इफेक्ट नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही वैक्सीन इंडिया में बननी स्टार्ट हो गई तो सभी कंट्री को हेल्प मोदी जी ने की थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान को भी ऑफर किया गया था और रशिया थ्रू भी ऑफर किया गया था। जो पुतिन की वैक्सीन आई थी तो रशिया ने भी इंडिया के पास से वैक्सीन लिया। रशिया को भी बोला था कि आप पाकिस्तान को जरूरत हो तो आप बोलो तो हम ज्यादा भेजे, ऐसी भी बात है। लेकिन उसको तो हिंदुस्तान का कुछ चाहिए नहीं। चलो वो अलग बात रही है क्योंकि पाकिस्तान मतलब उसको तो पैसा चाहिए क्योंकि उसको बाकी कोई चीजें नहीं चाहिए। आप एक चीज तो देख लो कि 12 किलो आटे के लिए वहां पे 14 लोगों की जान चली जाती है। ऐसी स्थिति हो रही है पाकिस्तान में। और ये हम भी बात जो करें ना, वो भी वीडियो है यूट्यूब में, इसके बाद आई थिंक वही वीडियो है हमारा, वो भी मतलब क्या बात क्या वहाँ पर कैसी सिचुएशन होगी। सिचुएशन पाकिस्तान की खराब होने का मेन रीजन है क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी पीएम बनता है उसका कुछ भी नहीं चलता। वो बोलते हैं ना रिमोट कंट्रोल से रोबोट को चलाना, तो उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो पूरा का पूरा आर्मी के पास है और जो रोबोट है वो वहाँ के पीएम है। जो आर्मी जैसे बटन प्रेस करेंगी वैसे वो रोबोट काम करेगा। इस हिसाब से वहां पे चलता आ रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो खुद आपके देश का जो भी हाल हुआ है वो खुद आप ही जिम्मेदार हो। और पाकिस्तान की आवाम, गदर 2 में सनी देओल जी ने बताया ना कि बॉर्डर यदि हम खोल देना तो आधे से भी ज्यादा 70% पाकिस्तान खाली हो जाएगा। तो ये बात भी हमें कहीं ना कहीं सच लग रही है क्योंकि वहाँ की आवाम अभी मोदी जी की बहुत फैन बन चुकी है ऑलरेडी। वो डायरेक्ट तो नहीं बोल सकती, इनडायरेक्टली बोल रही है। इनडायरेक्टली तो आवाम तो अभी डायरेक्टली भी बोल रही है, लेकिन वहाँ पे जो पॉलिटिशियन लीडर जो भी है वो इनडायरेक्टली भी बोल तो रहे, लेकिन डायरेक्टली बोल नहीं सकते। जो डायरेक्टली बोला तो वो गायब हो जाएगा।
आर्मी उसको गायब कर देगी रातों रात, टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन आवाम को कोई नहीं, मतलब आर्मी इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती है। लेकिन इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइए। और चैनल पे नए हो, पहली बार आए हो और अब तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर जरूर से लीजिए। कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जी दोस्तों, तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।